क्या ये माना जाए कि सुधीर भगत साहब जो है इस बार जितेंद्र अवार्ड साहब के लिए जो है यानी जमकर मेहनत करेंगे? देखो ऐसा है, आज तक तो हमारी पार्टी हाँ महाविकास आघाड़ी के नाम से चल रही है। जी जी। तो हमें तो बिना शर्त हमें समर्थन तो हमारी पार्टी का जो भी उम्मीदवार रहेगा। हाँ अब वो जितेंद्र आवाड साहब राष्ट्रवादी के उम्मीदवार तो नहीं रहेंगे, हाँ हाँ, अब वो महाअघाड़ी को महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार, जो भी उम्मीदवार महाविकास आघाड़ी का रहेगा उसको हम समर्थन करना। नहीं, अमूमन जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। आज हम मुंब्रा के एक्स नगर सेवक जनाब सुधीर भगत साहब, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इस पूरे क्षेत्र में इनकी फैमिली जो है जानी जाती है। तो अभी जैसे आपको मालूम है कि गणेश उत्सव जो है पूरे महाराष्ट्र में सहित जो है मुंब्रा कलवा में इस बार बहुत धूम है। और आप देख सकते हैं कि गणेश उत्सव को लेकर के पूरा शहर जो है होर्डिंग और बोर्ड से पटा हुआ है। तो इस बार हमें कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है हर साल की अपेक्षा। खैर वो क्या है, वो तो लोगों को, भक्त लोगों की आस्था है, वो आस्था के हिसाब से। और एक चीज आपको और बता दें कि ये क्या कहते हैं कि उसके सेकंड डे जो है 18 तारीख को यानी वो ईद मिलाद का भी जुलूस है। तो इस बार जो है हमने सोचा कि भगत साहब से बात किया जाए। तो आप ये दोनों त्योहार के बारे में क्या लोगों से क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको और आपके सभी श्रोताओं को जो ये चैनल देख रहे हैं, जो ये न्यूज़ देख रहे हैं, मैं उन सब तक पहुंचना चाहता हूं और आप सबको गणेश चतुर्थी और आने वाले ईद मिलादुन नबी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक अच्छा पर्व है। देखिए जी जी, हिंदू समाज जितना भी है गणेश नाम के अंदर मग्न हो चुका है, जी जी, तल्लीन हो चुका है। और उसी बीच हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों ने जी जो ईद मिलाद का जो कार्यक्रम था जी, वो 16 तारीख को था। जी जी जी, दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं होता है कि दोनों चीज साथ में आती है, लेकिन फिर भी कोई गड़बड़ ना हो जी, कोई मुसीबत ना आए, कोई आपसी मनमुटाव ना हो। तो हमारे सभी मुस्लिम भाइयों ने ऐसा तय किया है कि इसको 18 तारीख को मनाया जाए। नहीं तो क्या आप 18 तारीख को मनाने के लिए मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ कोई ऐसा मसला होता नहीं था, लेकिन देखो कितना बड़ा दिल रखते हैं। हाँ हाँ, हर समाज अपने यहाँ पर कितना बड़ा दिल रखते हैं। लोग कुछ भी बोले, लेकिन हमारे यहाँ की गंगा जमुना जो तहजीब है उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो आप मानते हैं कि ये बहुत बड़ी पहल जो है मुसलमानों ने किया, जो है कि अपने खुद के त्योहार को यानी आगे बढ़ा दिया कि कोई ऐसी घटना ना घटे और समाज में सौहार्द बना रहे। तो इस चीज को आप मानते हैं? 101। देखो कोई घटना तो होगी नहीं जी, लेकिन कहते हैं कि पेड़ की डाली जी, कब टूटे कब गिरे ये पता नहीं चलता। वैसे हादसे से बेहतर है कि उसको हमने उसमें से एक नया रास्ता निकाला। जी जी, तो दोनों समाज ने और खास करके मुस्लिम समाज ने गणपति जाने के बाद, विसर्जन के बाद दूसरे दिन के अंदर ये ईद मिलाद का कार्यक्रम रखा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी चीज सुधीर साहब जो है, अभी आपके यहाँ 2 दिन पहले गणपति विसर्जन था, जिसमें क्षेत्र के मुंब्रा कलवा विधायक जो है शायद आपके यहाँ आए और शामिल भी हुए। तो इसे आप क्या मानते हैं? जो नहीं, विधायक जी मेरे जन्मदिन पे आए थे। जन्मदिन और दुख और सुख का ऐसा कार्यक्रम। अच्छा, उसी दिन दोनों था? उसी दिन दोनों थे। दुख और सुख ऐसी बात है, इसमें कोई भी किसी के घर पे आ सकता है। मैं उनको शुभकामनाएं देने जाता हूँ, उसी तरह से वो भी मुझे शुभकामनाएं देने के लिए मेरे घर आए थे। हमारे यहाँ 10 दिन के गणपति है, लेकिन वो मेरे जन्मदिन के मौके पर। अच्छा, आपको जन्मदिन की मुबारकबाद देने हैं। तो हम अपने आप को करेक्ट करना चाहते हैं। मुझे लगा कि गणपति तो, लेकिन आप दोनों भी होता है कि अच्छा। एक तो आपको शुभकामना भी होती है और गणेश जी का दर्शन भी होता है। कितने साल के बाद जैसे आप लोग आमने यानी आना जाना हुआ, कुछ ऐसा? ये भी कुछ ही साल हो गए, हम एक दूसरे के बहुत करीब आए। तो मानते हैं कि जो 2019 में गवर्नमेंट बनी है उससे कुछ बर्फ पिघली है क्या? 2019 में जो सरकार बनी है और तीनों पार्टियों के जो आपसी मनमुटाव थे, एक टेबल पर बैठ करके इन्होंने सुलझाया। यानी वो जो गोल्डन साल था जिसमें उद्धव साहब जो है क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्री बने,
तो उससे तीनों पार्टियां एक हुई। तो उससे कुछ हमें लगता है जैसे कि आप लोग कुछ करीब हुए। मैंने अभी देखा एक उत्तर भारतीय महासंघ जो यहाँ का मुमरा में करीम खान साहब चलाते हैं, तो उनकी एक संस्था है, तो उन्होंने अभी 10 दिन पहले एक मुशायरे का प्रोग्राम किया था। तो उसमें भी देखा कि जो है क्या कहते हैं कि आपके जो भाई हैं भोयर साहब, सुभाष भोयर साहब, उन्होंने मंच साझा किया और बहुत ही अच्छी, एक तरह से उन्होंने चुनावी अपील भी कर डाला और उस मंच से और बड़ा जो है अलग एक नजारा दिखा। तो मुझे लगा कि कुछ जो है बेहतर जो है माहौल बने। उनकी तो बात ही अलग है, वो हर तबके के अंदर एक अलग पैठ और अलग जी, मुकाम रखते हैं। नहीं वो तो बड़े नेता हैं, बड़े नहीं, भले ही वो बड़े नेता हो, लेकिन वो जमीन पे हकीकत से चलने वाला इंसान है। वो नीचे से ऊपर गया हुआ इंसान है। जी जी वो नगर सेवकी करके फिर एक विधायकी करते हुए उस मुकाम तक पहुंचे। तो उनको वहाँ के इलाके का, मुमरा का इलाके का, सबका, सभी लोगों की जान पहचान बहुत बेहतरीन तरीके से। अच्छा, ये आप मानते हो। दूसरी चीजें जैसे कि आ, आप लोगों के ऊपर एक टैग लगा था यानी 19 से पहले तक कि आप शिवसेना वाले हैं, शिवसेना है, तो लोग जो है करीब, जैसे मुस्लिम समाज करीब नहीं आता था। हाँ, वो टैग लगा था कि भाई शिवसेना है, बीजेपी है ये। तो अब आपको कैसा लग रहा है? अभी जो मई में जो इलेक्शन हुआ है उससे तो यहाँ के सारे मुस्लिमों ने करीब 89% लोगों ने शिवसेना को ही वोट दिया। तो उससे भी हालात कुछ आप चेंज मान रहे हैं क्या? मेरे मानने न मानने से क्या होगा, जो रिजल्ट है उसी ने हमको बता दिया है कि ये हालात अब बेहतर हो चुके हैं। यानी बेहतर हो चुके हैं और अच्छा जो है क्या कहते हैं, रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है और आप लोगों का एक समीकरण भी बन रहा है। देखो, पहले से बाला साहब ठाकरे क्या कहते थे? जी, बाला साहब ठाकरे मुस्लिमों के खिलाफ नहीं थे। अगर आप पुरानी बातों में जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि शिवसेना की पहली युति इलेक्शन में अगर मुंबई महानगर पालिका में कहीं हुई थी तो वो मुस्लिम लीग से हुई। वहां से वो शुरू होता है, फिर बाद में कम्युनिस्ट पार्टी, फिर वो फिर एक बार कांग्रेस से भी हमारी युति हुई थी इलेक्शन के लिए। हमारा जो नारा था, हमारे जो सदर है, हमारे जो उद्धव ठाकरे साहब, बाला साहब ठाकरे साहब, उनका कहने का था, हम जिस मिट्टी पे बने हैं, जी जी, जिस मिट्टी पे हम दफनाए जाएंगे, जिस मिट्टी पे हमको चलना है, हम उसके गुण गाएंगे। और इस अच्छा। मिट्टी में रह करके जो बाहर के देशों का गुण गाएगा उसको बाहर जाना चाहिए। अच्छा, उनका ये जो है मोटिव था, ये यानी वो कहने का मतलब ये था। दूसरी चीज है जैसे कि वो टैग अब एक तीसरी पार्टी भी लग चुका है कि भाई अगर हम उनको वोट देंगे तो बीजेपी में जाएगा, जो आपके साथ होता था। अगर हम सुधीर भगत को वोट देंगे तो वो बीजेपी शिवसेना में जाएगा। तो अब वही टैग एक दूसरी नई पार्टी जो टूट, ऐसा है कि वो टैग उस पर लग गया है कि आप अगर उसको वोट देंगे तो बीजेपी में जाएगा। नहीं, हकीकत है ना। हाँ। क्योंकि अगर हम उनको वोट देंगे और वो वोट उसी उनके पाले में जाने वाला है, भले से ही मैंने आज एक बोझा आपके पास दे दिया, जी जी, लेकिन आप डोंबोली नहीं जाते हुए आप थाना जाने वाले हो। हाँ, और हमको सामान पहुंचाना है डोंबोली, जी जी, हमको सामान थाना नहीं पहुंचाना है, तो हम गलत आदमी को पकड़ रहे हैं। ऐसे ही होगा, वैसे ही ये पार्टी का भी वही होने वाला है। हाँ। कि अगर हमने उनको वोट दिया तो वो इनडायरेक्टली वोट जाएगा जिस पार्टी को हमको वोट नहीं देना या जिनको सत्ता में नहीं लाना है। नहीं, यहाँ पे ये चीज चलता है ना कि जैसे कि आपने इनको वोट दिया तो यार तुम्हारा वोट तो वहां जाएगा। वही मैं बता रहा था आपको कि ये तो अभी आप यानी मानते हैं कि जो माहौल बना हुआ है ये एक अच्छा है। और दूसरे इलेक्शन से पहले ही जी जी, दो धड़े में पार्टियां खड़ी है, हाँ, महाविकास आघाड़ी और युति की जो सरकार है वो दो धड़े में है। तो जिनको जहाँ जिस तरह से सपोर्ट करना है वो उस तरह से वो आगे जाएंगे। तो क्या ये माना जाए कि सुधीर भगत साहब जो है इस बार जितेंद्र अवार्ड साहब के लिए जो है यानी जमकर मेहनत करेंगे? देखो, ऐसा है, आज तक तो हमारी पार्टी महाविकास आघाड़ी के नाम से चल रही है। जी जी, तो हमें तो बिना शर्त हमें समर्थन तो हमारी पार्टी का जो भी उम्मीदवार रहेगा। अब वो जितेंद्र अवार्ड साहब राष्ट्रवादी के उम्मीदवार तो नहीं रहेंगे, अब वो महाआघाड़ी को, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार, जो भी उम्मीदवार महाविकास आघाड़ी का रहेगा उसको हम समर्थन करना। नहीं, अमूमन 99% वही है। तो क्या इस बार आप क्षेत्र में निकलेंगे क्या? हम फिर से वही कह रहे हैं जी जी, कि 99% हम तो कहते हैं 100% वही उम्मीदवार होंगे जी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा कोई भी उम्मीदवार शिवसेना का नहीं होगा, कांग्रेस का नहीं होगा, राष्ट्रवादी का नहीं रहेगा, शरद पवार का। हमारा उम्मीदवार होगा महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी।
और जैसे इस बार शहर में कुछ आप देखिए कि पूरे शहर में होर्डिंग पोस्टर बहुत सारी चीजें, तो ये भी कुछ पॉलिटिकल भी है क्या इसमें? लोग खुशियां जाहिर करते समय वो अपनी बात रखना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कोई गैर है। नहीं, आपको नहीं लगता? आपने हमसे बात किया, ये थे सुधीर भगत साहब, और जनता टाइम्स से बात किया। और मैं आपको मैं जो है क्या गणपति की बहुत बहुत बधाई। आपको तो हम भी आने वाले ईद मिलाद ईद की मिलाद की जो है बहुत बहुत बधाई। शुभकामनाएं देते हैं। तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।